जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप सबके साथ दीपावली पर्व की बिल्कुल सरल पूजा विधि जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा तामझाम जो है वो आपको नहीं दिखाऊंगी, बस सरल पूजा जो है वो आप सबको दिखाऊंगी। क्योंकि एक बहन का प्रश्न आया था कि दीदी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ना हो तो घर पे सरल तरीके से पूजा जो है वो हम दिवाली पे कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको सरल पूजा विधि दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक चौकी लगा ली है, उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा जो है वो बिछा लिया है। और जो कपड़ा है, जो चौकी है, वो आपको ज़रूर लगानी चाहिए। साल में एक बार पूजा होती है तो चौकी लगा के ही आपको पूजा करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद उसके ऊपर यानी कि जो चौकी है उसके ऊपर आपको स्वास्तिक या अष्टदल कमल बनाना होता है। इसके लिए आपको पीले चावल की आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि पीले चावल जो है वो माता लक्ष्मी को देकर आप उनको आमंत्रित करें कि वो आपके घर में विराजमान रहें। तो पीले चावल जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अब पीले चावल से चाहें तो आप स्वास्तिक बना लें और चाहें तो आप अष्टदल कमल बना लें। यहाँ पे जो भी आपके सुविधा अनुसार बन सकता है वो आपको बना लेना चाहिए। अगर आप दोनों ही नहीं बना पाते हैं तो फिर आप आसन जो है वो चावल का दे दीजिए, यानी कि मुट्ठी मुट्ठी चावल जो है वो रख के और उस तरीके से आपको फोटो तस्वीर जो भी है आपके पास वो आपको विराजमान कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पीले चावल जो है वो ले रही हूँ। पीले चावल लेने के बाद में यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ स्वास्तिक। आप अष्टदल कमल या स्वास्तिक बना लें। अगर कुछ नहीं बना पाते हैं तो फिर आपको जो आसन है चावल का वो दे देना चाहिए और पीले चावल की ही प्राथमिकता देनी है। यहाँ पे स्वास्तिक जो है वो कुछ इस प्रकार से मैंने बना लिया है। आप इससे बड़ा छोटा जिस भी प्रकार का बनाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की फ़ोटो रखनी होती है, उनको विराजमान करना होता है। तो जो भी आपके पास फ़ोटो है, तस्वीर है, सोने चांदी की मूर्तियां हैं, जो भी हैं वो आपको रख लेना चाहिए। मैं मिट्टी की मूर्ति ले रही हूँ तो मिट्टी की मूर्ति में पन्नी लगी हुई आई है तो मैं हटा दूंगी। और उसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश को जो है वो विराजमान करेंगे, उसके बाद माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे। तो मैंने गणपति भगवान को कुछ इस प्रकार से विराजमान कर दिया है, उनके जस्ट बगल में माता लक्ष्मी को विराजमान कर दिया है। उसके बाद मैंने माला जो है वो पहना दिया है। अब गणेश लक्ष्मी जो है वो विराजमान हो चुके हैं। अब हम इनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करेंगे। तो आपको पूजा जो है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो दीपक है वो जलाना चाहिए, उसके बाद ही जो पूजा पाठ है वो करनी चाहिए। तो दीपावली वाले दिन बड़ा दीपक जो है वो जलाने की प्राथमिकता दी गई है। चाहे तो मिट्टी का बड़ा दीपक लें, चाहे आप अखंड दीपक वाला जो पीतल का दीपक आता है वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि पूरी रात दीपक जलता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ तेल का दीपक जो है वो जलाया जाता है, तो तेल का दीपक जो है वो आपको ज़रूर जलाना चाहिए। तो आपको ये दीपक जो है वो रात भर जलाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये जो दीपक है वो मैं हटाऊंगी और छोटा दीपक जो है वो रख के आप सबको पूजा जो है वो दिखाऊंगी। यहाँ पे एक छोटा दीपक जो है वो मैंने ले लिया है और जो स्वास्तिक बनाया था उसके ऊपर हमने रखा है। लेकिन पूजा करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए हमने जो बगल में थोड़े से चावल जो है वो रखे हैं, उन चावलों के ऊपर जो हम अपना दीपक है वो रखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो दीपक है वो जला लिया है, अग्निदेव को जो है वो प्रज्वलित कर लिए हैं और उसके बाद जो हम अपनी पूजा है वो शुरू करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो दीपक है वो जल गया है और दीपक जलाने के बाद में जो बगल में थोड़े से चावल रखे हैं वहीं पे इस दीपक को जो है वो हम रख देंगे और उसके बाद भगवान को जो पूजा है, जो स्नान है, वो हम शुरू करेंगे। तो जैसे कि बता दिया, चाहे बड़ा दीपक रखें चाहे छोटा दीपक रखें, लेकिन दीपक जो है वो रात भर जलना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये थोड़े से चावल हैं, यहीं पे इस तरीके से मैंने जो दीपक है वो रख दिया है। अब जो दीपक है वो प्रज्वलित हो रहा है और बाकी की पूजा जो है वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गणपति भगवान को, माता लक्ष्मी को करवाना होता है स्नान। तो यहाँ पे मैंने शुद्ध जल लिया है, उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल जो है वो ज़रूर डालेंगे। गंगा जल डाल के हम माता जी को
बाद हम करवाएंगे माता जी को और भगवान को स्नान। तो आपको स्नान करवाने के लिए एक पुष्प की मदद लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला है वो नहीं करना है। तो हमने गंगा जल जो है वो मिला लिया है। अब हम एक पुष्प लेंगे और भाव रूपी अच्छे से स्नान जो है वो करवाएंगे। तो गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को, दीपक को, सबको आपको स्नान जो है वो करवाना है। तो यहाँ पे मैंने माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को जो है वो स्नान करवा दिया है, और जो दीपक है उसको भी आपको स्नान जो है वो ज़रूर करवाना है। तो यहाँ पे जो स्नान है वो हो चुका है। स्नान करने के बाद में जो दीपक को स्नान है वो भी हम यहाँ पे करवा रहे हैं, और इसके बाद हम करेंगे दीपक का पूजन। तो दीपक को पूजन करने के लिए हमने यहाँ पे हल्दी, चावल, रोली, कुमकुम जो है वो लेके और एक पुष्प जो है वो लेके कर दिया है पूजा। इसके बाद माता लक्ष्मी को हम फूल जो है वो चढ़ा रहे हैं। कमल का फूल मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं मिलता है तो जो भी फूल है आपके पास वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो हमने माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को पुष्प समर्पित कर दिया है। अब हम कुमकुम का तिलक जो है वो माता लक्ष्मी को करेंगे और भगवान गणेश को करेंगे चंदन का तिलक। तो इस प्रकार से दोनों लोगों को जो तिलक है वो हमने कर दिया है। अब जो वस्त्र होते हैं वो उड़ाए जाते हैं। तो आप अगर वस्त्र हैं तो उड़ा दीजिए। पीला जो है वो भगवान गणेश को, लाल माता लक्ष्मी को। और अगर वस्त्र नहीं है तो यहाँ पे कलावा रूपी वस्त्र जो है वो आपको ज़रूर उड़ाना चाहिए, ज़रूर पहनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो चुनरी है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा मोड़ के फोल्ड करके जो है वो उड़ा रही हूँ। आप जब लेके आएँ तो साइज़ का ही लेके आएँ, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने जो चुनरी है वो उड़ा दी है, माता जी को भी और भगवान गणपति को जो है वो भी उड़ा दी है। तो ये दोनों लोग जो है वो चुनरी ओढ़ लिए हैं। इस प्रकार से देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं चुनरी जो है वो ओढ़ने के बाद में। इस प्रकार से देखिए जो चुनरी है वो हमने उड़ा दी है। अब हमें क्या करना है, आपके पास जो जनेऊ है अगर है तो वो ज़रूर पहनाएं। मेरे पास जनेऊ था तो मैंने जो जनेऊ है वो यहाँ पे समर्पित कर दिया है। तो है तो ज़रूर चढ़ाएं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दीपावली में 5 दीपों का दान करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। ये 5 दीपक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ये गाय के घी के दीपक होते हैं, या घी से दीपक जो है वो आप जला सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ से। मान लीजिए चाहे वो गाय के हैं, भैंस के हैं, कोशिश करिए गाय का घी मिल जाता है तो गाय के घी से ही जलाएं। इसके बाद यहाँ पे कलश में हमारे यहाँ लाई जो है वो भरने का विधान है। अगर आपके यहाँ भरी जाती है तो आप भरें, और अगर आपके यहाँ ये लाई जो है वो कलश में नहीं भरी जाती है, कलश रखा जाता है, तो आप कलश जो है वो भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे लाई जो है वो कलश में भर दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी खील हैं, बतासा हैं, पेड़े हैं, जो भी हैं वो आप इस जो कलश है उसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अगरबत्ती है वो जलाते हैं, इसी में जो मान लीजिए कि कलश है जिसमें लाई भरी है उसमें खोसते हैं। तो अगर आप खोसना चाहते हैं तो देख लीजिए बस बांस की अगरबत्ती जो है वो ना हो। जो भी आप धनतेरस में सामान लाए हैं वो यहीं पे रखें। जैसे चांदी का गिलास जो है वो मैंने लिया था तो ये चीज़ें जो है वो रख दी हैं। इसके बाद जो खील, बतासा है वो आपको रखना है। पेड़ा, जो भी आपके घर में मिठाई जो है वो बनी है या बाजार से आई है वो आपको सब कुछ जो है वो रखना है। तो यहाँ पे हमें जो गट्टा है या जो हमें घोड़े हैं जो मतलब शक्कर से बने होते हैं वो नहीं मिले हैं, तो हमने बतासा और जो लैया है वो रखी है। आप यहाँ पे खील जो है वो भी रखें, साथ ही साथ जो गट्टा वगैरह मिल जाते हैं वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। के बाद दीपावली की पूजा में जो 5 दीपक होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ये सबसे पहले जलाए जाते हैं। तो ये 5 जो घी के दीपक हैं ये आपको जलाने हैं, और ये जो दीपक हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं जलाने, घी के ही दीपक होते हैं, तो ये आपको ज़रूर जलाने हैं। तो हमने यहाँ पे 5 दीपक जो है वो घी के जला दिए हैं। अगर आपके घर में 7 दीपक जलाने का विधान है तो आप 7 जलाएं। हमारे यहाँ 5 जो है वो जलाने का विधान है, तो हमने 5 दीपक जो है वो घी के यहाँ पे जला दिए हैं। तो ये 5 दीपक जो है वो जल चुके हैं। दीपक जलाने के बाद में हमें हवन जो है वो ज़रूर करना होता है। तो इस प्रकार का हमने ये मिट्टी का कुंडा लिया है, इसी में हम हवन करेंगे। इसके लिए हमने गाय के उपले को जला लिया है। अभी जो आग है वो उतने अच्छे से नहीं जल रही है, लेकिन आग जो है वो हो गई है। अब हम इसमें हवन सामग्री में घी और गुड़ जो है वो मिला के
5 या 7 आहुति जो है वो देंगे। तो आप ये हवन जो है वो ज़रूर करें और हवन का जो धुआं है वो घर के हर एक कोने में दिखाएं। दीपावली वाले दिन इस हवन को ज़रूर किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कपूर जो है वो हम डाल देंगे और जो आग है वो जला देंगे, ताकि जब हम हवन सामग्री डालें तो ये जो मान लीजिए कि हवन कुंड है वो बहुत ही अच्छे से सुगंधित हो जाए और हर जगह इसका जो धुआं है वो देखने को मिले। तो यहाँ पे हमने जो आग है वो जला दी है। इसके बाद अब हम आहुतियाँ जो है वो ज़रूर डालेंगे। तो ये आहुति जो है, हवन जो है, ये आपको ज़रूर करना होता है। एक चीज़ यहाँ पे और बोलना चाहूँगी कि आज के दिन बहुत सारे लोग इस हवन में, अगर जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, हवन में जो लौंग है वो मतलब आग में थोड़ा सा जिस तरीके से धुनी है वो मतलब दिखाई जाती है, उसी प्रकार से इसी धुएँ में दिखा के और जो जोड़े होते हैं लौंग के वो रखते हैं, फिर अपने छोटे बच्चों के गले में पहना देते हैं, जिससे उनको नज़र इत्यादि जो है वो नहीं लगती है। तो अगर आपके घर में ऐसी परंपरा है तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं भी है तब भी आप इस धुएं से जो लौंग है वो थोड़े से मतलब पूजा करके और यहीं पे माता लक्ष्मी के पास रख के और फिर अपने बच्चों को बांधिए। फिर बच्चे कहीं भी चले जाते हैं, उनको नज़र जो है वो नहीं लगती है। तो अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कर दीजिए। जो आग है वो बहुत अच्छे से नहीं हो रही थी, मैंने सारी चीज़ें जो है वो डाल दी। उसके बाद मैं थोड़ा सा कपूर जो है वो डाल के और जो आग है वो फिर से लगा रही हूँ। तो आप आग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखें ताकि बार बार जलाने की जो मान लीजिए कि ज़रूरत है वो ना पड़े। अब यहाँ पे हवन जो है वो हो चुका है। अब हम यहाँ पे हमने पानी जो है वो रखा है और अब हम आचमन जो है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जो लाई और मान लीजिए खील होती है वो आप चाहें तो माता लक्ष्मी को ऊपर से भी डाल सकती हैं, या आप चाहें तो ऐसे ही चढ़ा भी सकती हैं। और इसके बाद जो है वो आचमन करना होता है 3 बार, 5 बार, 7 बार। हाथ जो है वो हाथ में जल लेके इस प्रकार से सारी पूजा में घुमाना होता है, जिससे आचमन जो है वो हो जाता है। तो ये जो आचमन है वो ज़रूर किया जाता है। इस प्रकार से 3 बार जो है वो घुमा के आचमन जो है वो मैंने कर दिया है। तो ये एकदम से सरल पूजा जो है वो मैंने दिखाई है। बिल्कुल कम सामान में आप दीपावली की पूजा कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ जो है वो आप सब देख सकते हैं। कितनी आसानी से, कितने सरल तरीके से मैंने बता दिया है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आप सभी माताओं बहनों को, भाई बंधुओं को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।